नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है, जिसमें उत्तराखंड का बागेश्वर, उत्तर प्रदेश से घोसी, केरल से पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल से धूपगुड़ी, झारखंड से डुमरी और बॉक्सर नगर शामिल है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह, केरल से पथुपल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर और झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी आगे चल रही है। वहीं त्रिपुरा के धनपुर और बक्सा नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तफस्सल हुसैन आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की जानकारी के अनुसार ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के उम्मीदवार यशोदा देवी झारखंड के डुमरी से आगे चल रही हैं और पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार बिंदु देवनाथ आगे चल रही हैं। 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार 5 सितंबर को हुआ था। इन उपचुनाव का महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये 2024 के लोकसभा से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में काम कर सकता है। अगली खबर, देश में 9 और 10 सितंबर के बीच होने वाली T20 शिखर सम्मेलन की तैयारी लगभग पूरी तरह से हो चुकी है, जहां धीरे धीरे अतिथिगणों के आगमन भी हो रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली में विदेशी अतिथिगणों के साथ साथ दिल्ली वासियों की सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि G20 के बीच राजधानी दिल्ली के लोगों पर इसका काफी असर पड़ रहा है। दिल्ली के एक ऐसा इलाका है जहां रास्ते बंद होने के साथ साथ कई दुकानें, दफ्तर, मॉल को भी बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जो दिल्ली की हर गली मोहल्ले में अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है। जी हां, एक वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा जांच लगातार चल रही है। दिल्ली बसों से लेकर ट्रैफिक लाइट तक हर जगह पुलिस तैनात है। बता दें कि दिल्ली के कई रास्तों को बंद किया गया है, जहाँ लोगों को आना जाना मना हो चुका है। बता दें कि G20 का आयोजन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के मौजूद भारत मंडपम में रखा गया है, जहां इससे पहले G20 सम्मेलन होने वाले सभी नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। 8 सितंबर को पीएम मोदी लोक कल्याण मार्ग पर मॉरिशस और बांग्लादेश के समकक्षों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 9 सितंबर को पीएम मोदी यूके के समकक्ष ऋषि सुनक और जापानी पीएम फुयो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वह अपने इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 10 सितंबर को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वर्किंग लॉन्च मीटिंग करेंगे। वह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक अलग बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वह कोमोरोस, तुर्की, दक्षिण कोरिया, यूएई, नाइजीरिया, ब्राजील, यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत में 9 से 10 सितंबर को प्रगति मैदान के नई दिल्ली में नवनिर्मित भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व नेताओं का भारत आना शुरू हो चुका है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत में शांति की अपील करते हुए अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले स्थान रखकर सही काम किया है। मनमोहन सिंह ने G20 बैठक से पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है। साथ ही उन्होंने घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का उपयोग करने की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है, भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के नेताओं दिल्ली में जमावड़ा लगा होगा। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 2 कार्यकालों के दौरान प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने शनिवार को G20 के नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पूर्व पीएम ने कहा कि उनके समय में विदेश नीति घरेलू राजनीति से कई अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी राजनीति के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करते समय संयम बरतना जरूरी है। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के विपक्ष के नेता और शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। खड़गे के कार्यकाल के सूत्रों ने बताया कि उन्हें जब शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज का आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन खड़गे को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि रात्रि भोज के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया
गया है। G20 शिखर सम्मेलन इस साल भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए भ्रष्टाचार और कमीशन राज को बड़ा मुद्दा बना रही है और अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार को सदाचार बनाने का आरोप लगाया है। वहीं शिवराज सरकार के राज को कमीशन राज करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश की मिस्टर कमीशन राज सरकार वैसे तो अपने भ्रष्टाचार के लिए जगत विख्यात है, लेकिन अब उसने भ्रष्टाचार को ही सदाचार घोषित करने कानूनी तरीका निकाल लिया है। उन्होंने आगे भी कहा कि शिवराज सरकार में ठेका कमीशन की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भ्रष्टाचार की रफ्तार 3 गुनी करने के लिए आदेश निकाला गया है। नगर निकाय एवं आवास विकास की प्रमुख अधोसंरचना योजनाओं में जहां पहले 10 लाख से अधिक निविदा पर प्रथम आमंत्रण के लिए 30 दिन और द्वितीय आमंत्रण के लिए 15 दिन का समय लगता था, अब वही ये अवधि घटाकर क्रमशः 10 और 7 दिन कर दी गई है। अगली खबर, मुंबई नगर निगम ने शुक्रवार को कहा है कि मुंबई में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का जश्न मनाते समय विभिन्न घटनाओं में 195 गोविंदा घायल हो गए हैं। बीएमसी ने कहा कि 195 गोविंदाओं में से 18 को अस्पताल में बढ़ाया गया है, जबकि 177 अन्य को छुट्टी दे दी गई है। बीएमसी ने साथ ही कहा कि मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित दही हांडी के दौरान अलग अलग घटनाओं में 195 गोविंदा घायल हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को बीएमसी ने जानकारी दी थी कि जन्माष्टमी के मौके मनाते समय अलग अलग घटनाओं में 35 गोविंदा घायल हुए हैं। इसमें कहा गया कि 4 गोविंदाओं को गंभीर चोट आई है, जबकि 22 का इलाज चल रहा है। प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियों में से एक दही हांडी को मिट्टी में बर्तन में दही, मक्खन और अन्य दूध उत्पाद से भरकर मनाया जाता है। इसके बाद लोगों का एक समूह मटका तक पहुंचने के लिए एक मानव पिरामिड बनाता है और उसे छड़ी से तोड़ता है। यह परंपरा भगवान कृष्ण की चंचलता और मासूमियत और भगवान और मक्खन और दही के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। दही हांडी उत्सव भगवान कृष्ण द्वारा बचपन में ऊंचाई पर लटका कर दही खाने के कृत्य की याद में मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।